आज ये बहन परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी अद्भुत गवाही दे रही है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें अंधकार की शक्ति से आज़ाद करके इन्हें छुटकारा दिया। तो आइए देखते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आंचल है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी और कैसे मुझे परमेश्वर ने मौत के मुंह में से निकाल के एक न्यू लाइफ के साथ ब्लेस किया बताने जा रही हूँ। 2019 मामू की डेथ हो गई थी। उनको ब्लड की वॉमिट आई थी और उन पे दुष्ट आत्मा के अटैक थे। वो ज़्यादातर बीमार ही रहते थे और मैं उनकी केयर टेकर थी। मैं ही मतलब सारा कुछ उनका करती थी। तो क्या हुआ कि ऐसे ही बस एक दिन मामू को रात को मामू ने आवाज़ लगाई तो मैं भाग के गई और मामू को मैंने देखा कि ब्लड की वॉमिट आ रही। मैं डर गई, मैं चिल्लाने लगी, मम्मा को बुलाया तो हम और डर गए। लेकिन मेरे मम्मा बाहर भागे फटाफट एम्बुलेंस बुलाने के लिए, जिनको हम बुलाते थे गली में उनको बुलाने के लिए। लेकिन फिर देखा तो मामू की डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद तो मतलब कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है। मैं पूरी शॉक्ड हो गई थी, चले गई थी सदमे में। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या गया। फिर मुझे सपने आने लगे। फिर मामू बोल रहा कि मैं आ गया। तो जितने मतलब मेरे नानू नानी की भी डेथ हुई थी तो वो भी सपने में आने लग गए। फिर मेरे वो भी मतलब ऐसे कि हम आ गए तो वो सभी घेर लेते थे मेरे को। ऐसे ही मेरे साथ रेगुलर होता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो झुंड मेरे को ऐसे लगता था मेरे को कोई बुला रहा है। मैंने किचन में जाना रोटी बनाने के लिए, मेरे को लगना मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई है, इधर कोई है। मुझे आवाज़ें कॉन्टीन्यूसली सुनाई देनी। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब, मुझे नीचे वाले पोर्शन में से आवाज़ें आनी। ये इनके अलावा एक बड़ा झुंड जिनकी बड़ी अजीब अजीब शक्लें होती थी, इतनी ज़्यादा डरावनी। कोई मुझे आँखें निकाल रहा है, किसी ने मेरा सिर पकड़ा हुआ है, बस ऐसे होता रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ रोज़ ही होना कोई, जैसे कि ना मेरे साथ सो रहा है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है उसने। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो 2020 में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ भी बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में 2 मंथ तो बेड पे ही थी और रेगुलर फीवर रहना। कि मैंने इतनी मेडिसिन खाई, कुछ पता नहीं लग रहा था। ऊपर से मेरे को रोज़ रात को डर लगना। मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं जब नहाने जाती थी मैं वॉशरूम का डोर भी लॉक नहीं करती थी, ओपन करके ही डोर फिर नहाती थी। और इस अटैक की वजह से मेरी स्टडी पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। मैं 2 मंथ तो कॉलेज नहीं गई। मैं जब उठती थी सुबह तब मेरी बॉडी पे इतनी ज़्यादा हैवीनेस होती थी कि मैं अगर थोड़ी सी खड़ी भी हो जाती थी तो मेरा मन करता था बस मैं लेट जाऊं, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। मैं ब्रश भी बहुत मुश्किल से खड़ी होके करती थी। मेरे को ऐसा लगता था मेरे शरीर पे ना रात को पता नहीं कितना बहुत ज़्यादा कुछ भारी कुछ रख देता है। मैं खुद बहुत परेशान थी कि मैं तो कोई काम भी नहीं करती हूँ और लेकिन फिर भी मैं सारा दिन लेटी रहती हूँ। मेरे को क्या हो रहा है? कॉन्टीन्यूसली मुझे ऐसे फीवर रहा, शरीर भारीपन। कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसा टाइम भी आ चुका है, अगर मैंने वॉशरूम जाना तो मैंने अपनी सिस्टर को बुलाना है कि मैं उसकी सपोर्ट से मैं वहाँ तक जाऊँगी, जबकि वो हमारे रूम के बहुत पास है। लेकिन मेरे से उतना भी नहीं चला जाता था। मेरी ये हालत देख के मम्मा बहुत ही परेशान रहते थे। मम्मा ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेडिसिन चेंज की, लेकिन उनका कोई भी मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं था कि हाँ कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि मेरा खाना भी जो था मेरे मदर और मेरे सिस्टर बेड पे ही लेके आते थे। मैं सोचती रहती थी कि अगर मेरी हालत ऐसे ही हुई तो जैसे मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स की डेथ हो गई है, मेरी भी ऐसे हो जाएगी। और मैं बहुत रोती थी अपनी मदर और सिस्टर को देख के। इन सब की वजह से मैं सो भी नहीं पाती थी और मैं मम्मा को उठा देती थी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मेरे को पसीना भी बहुत ज़्यादा आता था, जैसे कोई कड़ी धूप में काम करके आया, मैं पूरी गीली हो जाती थी। जबकि वो अक्टूबर नवंबर का मंथ था, जो हमारे घर का नीचे वाला पोर्शन है, तो उसमें मैं जाने से बहुत डरती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे कह रहा है कि तू नीचे आ, तू नीचे हमारे साथ आके बैठ। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मेरा नीचे जाने का मन करता है, मेरा मन करता है ना कि मैं वहीं पे जाके ना मैं बैठी रहूं, बस मेरा ऊपर आने को। तो ये बात सुन के ना मेरे मम्मा बहुत घबरा गए और वो ना रोने लग गए कि ये कैसी अजीब अजीब बातें करने लग गई है।
और इन सब से मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि मैं अपनी मदर से इतना ज़्यादा लड़ती थी, गाली गलौज सब कुछ हो जाता था। मैं अपनी सिस्टर से भी लड़ती थी। मैं घर में किसी के साथ भी प्यार से नहीं रहती थी, बहुत ही ज़्यादा लड़ती थी। हमारे घर में कोई ऐसा दिन ही नहीं होता था कि जब मैं अपनी मदर के साथ फ़ाइट ना करूं, रोज़ ही होती थी। और मम्मा भी बहुत परेशान रहते थे और सामान जो भी हाथ में आता था मैं उठा के फेंक देती थी, मार देती थी। और फिर मैंने अपने फेस पे कट मार लिए एक दिन, रीज़न कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा बस स्वभाव इन सब से इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि मैंने अपने फेस पे कट मार लिए। मम्मा कहते कि ये पागलों के जैसे हरकतें करती है, अब सब लोग इसको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। इसके बाद फिर मैंने हाथों पे भी कट मारे थे, गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो फिर इनके बाद मैंने एक दिन अपनी मम्मा से इतनी ज़्यादा लड़ाई की, इतनी ज़्यादा, तो मैं सेपरेट रूम में जाके बैठ गई। और फिर मेरे सामने मतलब बॉटल पड़ी हुई थी कफ सिरप, तो मैंने वो पी ली। मैंने पूरी एक बॉटल पी ली, जबकि डॉक्टर भी सिर्फ 1 टीस्पून रिकमेंड करते हैं। मैंने वो कफ सिरप इसलिए पी थी कि मुझे बस मरना है, मैंने जीना ही नहीं है और मेरे को जाना ही है। तो जब मैंने कफ सिरप पी ली तो उसके बाद मेरे को बहुत अजीब लगा, बहुत। मेरे को पहले तो चक्कर आए और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कुछ मेरे अंदर जा चुका है। जो हरकतें मैं अपने मामू की देखती थी वो सेम मेरी हो चुकी थी। जो जैसे वो चलते थे मैंने वैसे चलना, सेम मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ मेरे अंदर गया है, कुछ मतलब शैतानी है जो गया। तो मैं बहुत डर गई ये सब सोच के। तो मैंने अपनी मदर को जाके बोला, मैं उनके पास जाके बैठ गई शांति में। मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था, मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मा को क्या बोलूँगी अब। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा सॉरी, मुझे थप्पड़ मार लो, मुझे जो कुछ करना है आपने कर लो, इसके बाद मेरे से कोई गलती नहीं होगी। मम्मा कहते तूने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने कफ सिरप पी लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ कुछ। फिर मम्मा ने वॉमिट करवाई और वो मेडिसिन बाहर आई जो भी मैंने पी थी, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मेरे साथ कोई रहता है, हमेशा रहता है। मेरे को ब्लैक कपड़े मैं बहुत पहनती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने ब्लैक कलर को देख के मैंने इतना ज़्यादा डर जाना, इतना ज़्यादा, जो मेरे ब्लैक टी शर्ट या फिर कुछ भी होता था तो मैं उनको मैंने छुपा दिया था ताकि ये गलती से भी मेरे सामने ना आए। मैं इनको कभी भी अब पहनूंगी नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो अगर मैंने घर में अकेली होना तो मेरे को आवाज़ लगानी, अब तो तू जाएगी, अब नहीं तू रह सकती, अब तूने दवाई भी पी ली है। तो ऐसे ऐसे मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा फिर रोती थी। मैंने कहना कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, तो मैं रोती रहती थी। जब मैं देखती थी कि वो रात को सो गया मेरी मदर और सिस्टर, तो मैं उठ जाती थी और मैं इधर उधर देखती थी और मैं बस रोना शुरू कर देती थी। मैं अपना मुंह खुद ही दबा के मैं रोती रहती थी। और मेरे मदर पहले से ही खामरा चर्च में आते थे, वो रेगुलर आते थे। अगर लॉकडाउन भी होता था तो वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे। तब फिर मम्मा ने मुझे बोला कि तू चर्च चल, तो वहाँ से ठीक होके आएगी। तो अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था चर्च के अलावा। तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी मेडिसिन खा ली है और कोई उसका असर नहीं हो रहा, तो मैं क्यों ना एक बारी मम्मा के कहने पे मैं एक बारी चर्च जाती हूँ। लॉकडाउन के बाद दिसंबर में चर्च खुले थे, तब मैं अपने मदर के कहने पे चर्च आई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन। मैंने लोगों की टेस्टिमनी सुनी कि कैसे वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद होके जा रहे। मैंने फिर सोचा कि मैं भी यहीं से चंगी होके जाऊँगी। उस दिन के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने रेगुलर चर्च आना शुरू कर दिया और मैं थर्सडे को भी आने लग गई। तो ऐसे ही एक दिन ले हैंड मीटिंग की अनाउंसमेंट हुई, तो मम्मा ने बोला कि तू भी ये मीटिंग अटेंड कर ले। मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 21 दिसंबर 2020 को वाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर के दास से ले हैंड करवाया। मसाह में पाक रूह से किया है, हमको मदद का यीशु ने दिया है। जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ मेरे सिर के ऊपर आया, तब भी मैं इतना रोने लग गई। उन्होंने
दुष्ट आत्मा को डांटा और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। और मैं जैसे जैसे रो रही थी वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि मेरे में से कुछ जा रहा है बाहर। वैसे वैसे मेरी बॉडी हल्की होती गई और वो मेरी लाइफ का पहला दिन था कि जब मैं इतने आनंद से और शांति से सोई। मुझे कोई मुर्दा लोग उस दिन दिखाई नहीं दिए, ना मुझे किसी ने दबाव डाला, ना कोई मेरे को आवाज़ नहीं आई जैसे कि झुंड मेरे को दिखता था। लेकिन उस दिन के बाद मैं इतनी खुश रहती हूँ, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मैं अपनी मदर के साथ बहुत प्यार से रहती हूँ और मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं अपने मम्मा को भी काम नहीं करने देती और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं कॉलेज भी रेगुलर जाती हूँ और उस दिन के बाद मेरी बॉडी पे कोई हैवीनेस नहीं थी। मैंने खाना भी अच्छे तरह से खाना शुरू कर दिया था और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मुझे हर चीज़ का टेस्ट आता था और मैं अपने सारे काम खुद करती थी। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और सचमुच परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी। मैं बिल्कुल नहीं डरती, बिल्कुल भी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और जो मेरे घर के नीचे वाला पोर्शन था मैं वहाँ पे भी अकेली जाती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। और रात को भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जब मैं सोती हूँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अपनी सामर्थ दी है। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत इंजॉय करती हूँ और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताती हूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहती हूँ। अब आनंद रहता है, शांति रहती है हमारे घर में। मैं कोई गाली गलौज, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती और मेरी पूरी लाइफ परमेश्वर ने चेंज कर दी है। अब मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो सब इतने ज़्यादा हैरान होते हैं कि तुझे हो क्या गया है, तू इतना चेंज कैसे होगी, तू कहाँ गई थी। मैंने बोला कि मैं खामरा चर्च में गई थी और मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर ने चेंज किया है और इस बड़े छुटकारे के लिए। और ये जो लाइफ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ देख भी पाऊँ। मेरे को लगता था कि शायद मैं यही मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है जब भी सोती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे न्यू लाइफ दी है। उसने मेरी पूरी फैमिली को बचाया और इस बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।